नई कविता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देती है। ये जो नई कविता है ये व्यक्ति की अभिव्यक्ति है, उसकी स्वतंत्रता को बल देती है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का कहना है, नई कविता के संकेत सर्वप्रथम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताओं में देखने को मिल जाते हैं। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का कहना है कि जो नई कविता के संकेत है वो हमें सबसे पहले सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो कविताएं हैं उनमें हमें देखने को मिलते हैं। भाषा की अभिव्यक्ति पर बल देते हुए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है, क्या लिखा है कि और अब छीनने आए हैं, और अब छीनने आए हैं हमसे हमारी भाषा, यानी हमसे हमारा रूप, जिसे हमारी भाषा ने गढ़ा है। ये डॉक्टर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने भाषा की अभिव्यक्ति पर बल देते हुए लिखा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर नई कविता ने स्वर को प्रमुखता दी है, अर्थात आवाज को प्रमुखता, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर नई कविता ने स्वर को प्रमुखता दी है, अर्थात आवाज को प्रमुखता दी। नई कविता जीवन को यथार्थ के साथ अभिव्यक्त करती है। ये जो नई कविता है ये जीवन को यथार्थ के साथ अभिव्यक्त करती है। और केदारनाथ सिंह ने लिखा है कि फर्क नहीं पड़ता मेरे युग का मुहावरा है, फर्क नहीं पड़ता। केदारनाथ सिंह ने लिखा है, जीवन के यथार्थ के साथ अभिव्यक्त करते हुए केदारनाथ सिंह ने लिखा है कि फर्क नहीं पड़ता मेरे युग का मुहावरा है, फर्क नहीं पड़ता। नई कविता नए भावबोध की कविता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लिखते हैं, आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी। यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के नए भावबोध की कविता के रूप में लिखते हैं कि नई कविता नए भावबोध की कविता है। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लिखते हैं कि आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी। नई कविता नए भावबोध, नए मूल्य, आस्था अनास्था, अस्तित्ववाद, संपूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति, क्षण की अभिव्यक्ति, पूंजीवादी सभ्यता, आंतरिक यथार्थ, कुंठित, पीड़ित, चिंतित, अनास्था